आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन हाफिज़ मोहम्मद बिशारत साहब, चौधरी साहब और जो यहाँ पे सारे जो यहाँ बच्चे आए हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 300 से ज़ायद स्कूल्स की यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हैं। स्पोर्ट्स का यहाँ पे कंपटीशन और फेस्टिवल चल रहा है और इसके अंदर तरह तरह की गेम्स हैं, रेसिंग है, यहाँ पे बाइसिकल्स के ऊपर है, टग ऑफ वॉर भी है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके। और ख़ास तौर पे क्योंकि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर और जो जितने भी कॉम्पिटिशन यहाँ चल रहे हैं सुबह से लेकर अभी दोपहर तक चल रहे हैं, उसके अंदर मुझे अपना बचपन याद आ गया है। यहीं पर आकर हम लोग भी अपनी गेम्स खेलते थे और स्पेशली जब टग ऑफ वॉर जब चल रही थी उसके अंदर मेरी फ्रेंड चाइना से आई हुई हैं मिस शीशी, इन्होंने एक साइड पे चाइना एक साइड पे पाकिस्तान टग ऑफ वॉर, तो वो भी बच्चों के लिए एक बहुत फैसिनेटिंग था। ऊपर से रज़िया भी थी, कश्मीर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आके। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, और आई बहुत माशाल्लाह एनर्जेटिक, बहुत हेल्दी और बहुत एक्टिव मुझे लगे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट। और ये इनके जो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन इवेंट्स के, और जो टीचर्स हैं जिन्होंने इनको इतना ज़्यादा ट्रेन किया है, क्योंकि हम लोग आजकल के जो दौर है वो हम सारे बच्चे मोस्टली जो है जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि गैजेट्स के ऊपर होते हैं, टेलीफोन्स पे लगे होते हैं, वीडियो गेम्स पे। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना, ताइक्वांडो करना, कराटे करना, कोई एक्सरसाइज करना, कोई स्पोर्ट्स करना, रनिंग करना, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत सी बच्चे जो हैं वो उससे दूर हो गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और ये वेलनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी। और आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ रेगुलर बूट कैंप्स लगने चाहिए स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के हवाले से, और मैं यही कहूँगी कि इस तरह एडल्ट्स के लिए भी होने चाहिए। और आज क्योंकि हम लोग एक बहुत ही एक कलरफुल से इवेंट के अंदर भी हैं, मगर साथ साथ मैं हमारे बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी और इलामा इकबाल का जो ख्वाब था, जो पाकिस्तान हमें बहुत कुर्बानियों के साथ मिला, कि जो बच्चे हैं मैं इनको यही एडवाइस करूँगी कि अपनी जो ड्रीम्स हैं, अपनी ख्वाबों को आप बहुत बड़ा करें, जितना भी ब्रॉडन कर सकते हैं अपने ख्वाबों को। और आपके अंदर अल्लाह ने इतनी चमक दी है, आपकी आंखों के अंदर इतने ख्वाब हैं, इतनी पोटेंशियल है, और आप ही हैं जिन्होंने कायदे आज़म का वो ख्वाब जो है पूरा करना है। और अभी से मेरे ख्याल में, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे यूनिफॉर्म्स में बच्चे आए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े फ्रेश, और बहुत ही मैं उनको देख रही हूँ कि दे आर वेरी हैप्पी द चिल्ड्रन। तो आपको इस वक्त फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के साथ जो आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है नेशनहुड की, कि आप सब लोग अपने मुल्क का नाम रोशन करें, एक अच्छा इंसान बने, बड़ों का अदब करें, और उसके साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल जो कश्मीर में आप देख लें, इस वक्त पैलेस्टाइन के अंदर देख लें जो जुल्म हो रहा है कश्मीरी बच्चों पे, पैलेस्टीनियन बच्चों के ऊपर, स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए ख्वाब है इस तरह के प्लेग्राउंड के अंदर सेफ्टी के साथ वो जाएं और वो खेलें और वो फिर घर आए। ये एक मौजज़ा ही होता है कि कोई बच्चा घर से निकले तो वापस वो आए, ज़िंदा आए, वरना तो हॉस्पिटल्स में उनकी डेड बॉडीज़, इससे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो कश्मीर और पैलेस्टाइन के बच्चों को भी ज़रूर याद रखें, और पाक चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद। और एंड में मैं यही कहूँगी कि बच्चों को कि आप कायदे आज़म और इलामा इकबाल के लिए जो उनका ख्वाब था, वो ख्वाब आपने भी देखना है, पूरा करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और अमन का पैगाम दुनिया के अंदर फैलाना है, और एक्सेल करना है अपनी स्पोर्ट्स और एजुकेशन के अंदर भी। तो एंड में मैं नारा लगाऊंगी बच्चों के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, पाक चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद। थैंक यू। मैंने कुछ बच्चों को अवार्ड देने, आपने वहाँ उस तरह